क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK, फिर KP, फिर आप देखिए पंजाब में ये जो तबाहकारी हुई है, हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। वज़ीर आज़म का क्लाइमेट और ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। कहा सैलाब ने पंजाब में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, 1000 लोग जाँ बहक हो चुके। अब सैलाबी पानी सिंध में दाखिल होने जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली और सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान तनहा उससे नहीं निपट सकता। दहशतगर्दी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि फितने की मुकम्मल बेखनी करें। नफरत कार्ड नाकाबिल कबूल है, हमें आखिरी हद तक जाकर दहशतगर्दी के फितने को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मरीम नवाज का सैलाब के दौरान जाँ बहक अफराद के गुरसा के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुतासरीन से खिताब में कहा, मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हूँ, अपना हर वादा पूरा करूँगी। सैलाब से मुतासरा एक फर्द का नुकसान पूरा करेंगे, सबको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा सैलाब और बहुत बड़ी तबाही आई है, अल्लाह ताला के हुक्म पर किसी का जोर नहीं चलता। आबी जारियत का सिलसिला जारी। दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया है। तर्जुमान वजारत आबी वसाइल ने तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। 15-20 दिन मुल्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बच्चों के हमरा हिफाजती बंदों पर मौजूद मुतासरीन सैलाब बदस्तूर इमदाद के मुंतजर हैं। खेमों की कमी और खाने पीने की अशिया न होना मसाइल में इजाफे का बाइस बन रहा है। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, गंदम की कमी की चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज ने खानेवाल में गंदम ज़ाया होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सरकारी गोदामों और फ्लावर मिल्स और स्टॉक में पड़ी गंदम का तहफ़्फ़ुज़ मुताल्लिक़ा अफराद की जिम्मेदारी है। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में 24 घंटों से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। मलीर नदी पर पानी में इजाफे के बायस कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। बारिश के पानी ने कराची की सड़कों से इंतजामी नाअहली की कलई खोल दी। जमशेद रोड समेत दीगर सड़कों पर जहाजी साइज के गड्ढे पड़ गए। सोराब गोट, सादी टाउन समेत कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सुपर हाईवे पर भी पानी आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान। कराची में बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। कोरंगी नदी में डूबने वाले अफराद में से एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। मरने वाले अफराद की शनाख्त 45 साला जावेद शाह और 60 साला नाबू के नाम से हुई। गडाब टाउन में हाई रूफ गिरने से खातून समेत 4 अफराद डूब गए थे। कराची में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नॉर्थ कराची में 72, कोरंगी और डिफेंस फेज 7 में 70 मिलीमीटर तक बादल बरसे। गुलशन हदीद में 69, नाजमाबाद में 54 और किमाड़ी में 52 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी। गुलशन नमार, औरंगी टाउन, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल पर 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कराची में बल्दियाती इंतजामिया मुतहरिक न हुई। गरीबाबाद से लियाकताबाद 10 नंबर जाने वाली मरकजी शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर की कई सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। बरसाती पानी में छुपे गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। कराची में बरसाती पानी से मुतासर अफराद के लिए पाक फौज की इमदादी टीमें मुतहर्रिक। रेस्क्यू ऑपरेशन इमरजेंसी बुनियादों पर शुरू किया गया। फौजी जवान मुतासर इलाकों से आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मोटरवे और सादी टाउन समेत कई इलाकों में फंसे शहरियों को बाहिफाजत
निकाला जा चुका है। मलीर एक्सप्रेसवे बिल्कुल ठीक हालत में है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा सिंध भर में बारिशें हो रही हैं, सूरत हाल काबू में है, सिंध के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में हैं, हमारी तैयारी पूरी है। कोरंगी क्रॉसिंग नदी में पानी की सतह मजीद बुलंद, अतराफ के इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर नदी के करीब न जाने की हिदायत। रेस्क्यू इदारे किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। सिंध में हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सीनियर वजीर शर्जील नामेवन कहते हैं सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है, लेकिन मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। 24 घंटों में 4000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों और कैंपों में तिब्बी इमदाद और वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है। पंजनत से गुड्डू तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन जारी। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर के अजला में लोगों के इनखला के लिए होवरक्राफ्ट तैनात। मुतासरा इलाकों से 4335 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक बहरिया के स्वात, बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम हैं। स्टेट बैंक के माली उमूर में 243 अरब से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। यौम आज़ादी पर 75 रुपए के करेंसी नोट छापने से 1 अरब 96 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल ने अरबों की बदइंतजामी, खुर्द-बुर्द और डिफ़ॉल्ट की निशानदेही कर दी। सरकारी बैंकों के 59 अरब के कर्जे डिफ़ॉल्ट, जुर्माने या कार्रवाई का तसल्लीबख्श जवाब न मिल सका। दोहरी शहरियत रखने वाले को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगाना भी खिलाफ कवायद करार। स्टेट बैंक कई बार कौमी खजाने और सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न कर सका। IMF की लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों में 57 सेफ्टी स्टैंडर्ड पर अमल दरामद की शर्त। मोटर व्हीकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल 2025 पर 1 अक्टूबर से अमल शुरू हो जाएगा। एक्सीडेंटल टाइप डी की गाड़ी की दरामद पर पाबंदी होगी। मुजवज़ा बिल के तहत लाइसेंस के बगैर गैर तस्दीक शुदा नई गाड़ियाँ मार्केट में नहीं फरोख्त हो सकेंगी। नए कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुकूमत ने नए गैस कनेक्शंस के इजरा की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़रा अली परवेज़ मलिक और तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मीडिया को बताया इम्पोर्टेड RLNG पर आवाम के लिए नए कनेक्शंस जारी किए जाएंगे। LNG मकामी गैस से महंगी मगर LPG से 30 से 35% सस्ती है। कनेक्शन की फीस और सिक्योरिटी ओगरा के फैसले के मुताबिक होगी। उनका कहना किसानों के नुकसान के अजाले के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वफाक सूबाई हुकूमतों के ताउन से चैलेंजेस पर काबू पाएगा। DG ISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा का कहना था अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेंगी। के थाना I-9 के हुदूद में बाप, बेटा और बेटी कत्ल। क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मक़तूलीन की शनाख्त इकराम पॉल, शब्बीर और नेहा के नाम से हुई। रमशा कॉलोनी में होने वाले तहरे कत्ल की वारदात की तहक़ीक़ात जारी। लाहौर में घरेलू झगड़े पर ससुरालियों के तशद्दुद से खातून जाँ बहक। बरकी पुलिस ने मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन और शफीक को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मकतूला के भाई वजीहुल हसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के तहत ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारान का इफ्तिताह कर दिया गया। दरिया कन्हार के किनारे वाक़ सयाहती मकाम जदीद सहूलतों और
कुदरती मनाजिर का हसीन इम्तजाज है, जहाँ रिवर साइड बागात, ओपन एयर डाइनिंग और दिलकश झोपड़ियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। नारान और वादी खाकान की झीलों और बुलंद चोटियों तक आसान रसाई सयाहों के लिए खुशाइन सहूलत है। SIFC की मुआवनत से GTI के तहत ग्रीन टूरिज्म माहौल दो सयाहत के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज, यूरोप के सबसे बड़े शूटिंग मुकाबले में माहिर निशानाबाज असद वाहिद ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। 1000 गज के मुकाबले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। F क्लास चैंपियनशिप में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, बरतानिया और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक के 400 से ज़ायद शूटर्स ने शिरकत की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।